तो बच्चों कल हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ सीखे थे। अब आज के पार्ट में उससे आगे बताना शुरू करते हैं। तो हम लोग कल ये देखे थे कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है मीडियम पे, और सबसे अधिक लाइट का स्पीड होता है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हालांकि एग्जैक्ट नहीं होता, एग्जैक्ट 2.999 × 10 होता है, लेकिन उसको 3 माना जाता है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं और बात करेंगे। पहले दो मीडियम, पहले एक रिफ्रैक्टिंग प्लेन बना के और इसको मान लेते हैं ये रेयरर मीडियम है, इस साइड प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन के इधर डेंसर मीडियम है। दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है ये। इसको फर्स्ट रे मानते हैं या फर्स्ट केस। ये सेकेंड है, देखिए एरो का डायरेक्शन देखिए इधर से चल रहा है, यानी डेंसर से जा रहा है किधर, रेयरर में, और ये किधर से, रेयरर से आ रहा है किसमें, डेंसर में। इसको सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट में क्या है देखिए, तो लाइट कहां से कहां इंटर किया, रेयरर टू डेंसर। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज। दैट इज, अगर इसको इजिली याद करना है, मेमोराइज करें तो देखिए नीचे एरो का मतलब डिक्रीज किया। सेकेंड में क्या होगा, व्हेन लाइट enters in rarer medium। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, उल्टा होगा उसके। स्पीड ऑफ लाइट एक में डिक्रीज किया तो उल्टा में रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। अरे इधर से इधर आ रहा है, डिक्रीज किया तो उल्टा कर देंगे तो नहीं इंक्रीज करेगा। देखिए यहाँ मान लीजिए x है, यहाँ से x-2 हुआ तो इधर जाएगा, x-2 से क्या हो जाएगा, फिर से x हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज, क्या होगा बच्चों, इंक्रीजेज। मीन्स अगर इसको दिखाना है तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं, डेंसर टू रेयरर, स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। एरो को ऊपर की तरफ दिखा देंगे। तो ये दो चीजें सीखे हम लोग, क्या कि लाइट अगर रेयरर से डेंसर में जाता है तो स्पीड घटता है, और डेंसर से रेयरर में जाता है तो स्पीड बढ़ता है। यहाँ पे डेंसर को डी दिखा दिए, रेयरर को आर दिखा दिए, जगह की कमी थी, स्पेस कम था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको मानते हैं मीडियम 1, इसको मानेंगे मीडियम 2। मान लेते हैं ये रे ऑफ लाइट है, नॉर्मल तो खींचना पड़ेगा, जस्ट लाइक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसा। इस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्ट करके आ रहा है। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसको आर से दिखाते हैं, और आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो देखिए
इसका जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जैसे ये मान लीजिए बोर्ड हो गया, तो इस बोर्ड का ये वाला साइड जो ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये एक प्लेन है, तो सारे तीनों के तीनों रे इसी प्लेन में लाई करेगा। सेकेंड लॉ देखिए, इसका सेकेंड लॉ कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant and that constant is called relative refractive index। उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। रेशियो ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको हम लोग यहां पे लिख रहे हैं सेकेंड लॉ। थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दे, और इसको और क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। और इसका मैथमेटिकली हम लोग क्या बोलेंगे? मैथमेटिकली रेशियो ऑफ साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर, और इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ। अब इसके आगे म्यू क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेटिव टर्म क्या है, ये सब हम लोग एक और पार्ट बनाएंगे, पार्ट 3, उसमें कंप्लीट हो जाएगा।